जिंदगी के सफ़र में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ होते हैं पल भर के मुसाफिर, कुछ उम्र भर साथ चलते हैं। कुछ निभाते हैं साथ हमारा, कुछ अपना बनकर चलते हैं। कहाँ होते हैं सब एक से, कुछ दर्द, कुछ खुशियाँ की वजह बन जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है समर फ्लावरिंग प्लांट पे। समर में ऐसे कौन सी फ्लावरिंग प्लांट है जो बहुत ही हार्डे होते हैं, उसके बारे में आज जानकारी लेकर आई हूँ। वो बहुत ही हार्डी है और कम केयर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जब अभी फरवरी से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी ना तो लास्ट नवंबर तक ये फ्लावरिंग करती ही रहती है, करती ही रहती है, बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो चलिए फिर देर किस बात की। तो आज मैं बात कर रही हूँ पर्सलेन और पोर्चुलिका की। पर्सलेन और पोर्चुलिका जो होते हैं वो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। कम पानी में, कम देखभाल में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके नेचर की। तो इसको फुल सनलाइट बहुत ही पसंद है। जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगी। हाँ, लेकिन बहुत मिट्टी सूखने ना दीजिए। 1-2 दिन पानी ना दीजिए तब चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी इसकी सूखने नहीं दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो ठंड में पौधे डोरमेंट हो गए थे, ख़राब हो चुके हैं, उसको मैं सही करती हूँ। तो जितने भी आपके सड़े गले पौधे हैं जो गल गए हैं, कुछ अधिक सर्दी के कारण ना कुछ ब्रांचेज इसकी गल जाती हैं और जो ब्रांचेज लेंदी हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको मैं कटाई छटाई कर देती हूँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा कटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी, उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी और उतनी ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। और ग्रोथ का टाइम बिल्कुल आ गया है, क्योंकि ये जो मौसम है ना फरवरी का, फरवरी में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि फरवरी में ये अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं हैंगिंग बास्केट में लगे सारे बोतल वाले जो प्लांटर है ना उसकी मैं केयर कर रही हूँ। क्योंकि जो बोतल वाले प्लांटर होते हैं हर बार इसको हैंगिंग से निकालना और हर बार इसकी मिट्टी चेंज करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे मैं लगाई थी वैसे ही लगे लगे इसकी सारी मैं कटाई छटाई कर देती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैलाना नहीं होता है, थोड़े से काम करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी पौधे की मैंने कटाई छटाई कर दी हो, चाहे वो हैंगिंग बास्केट में लगा बोतल का पौधा हो या हैंगिंग बास्केट में लगा पर्सलेन हो। तो सभी पौधे की इस तरह से कटाई छटाई कर दीजिए। जितनी भी ब्रांचेज अधिक सर्दी के कारण जो गल गई हैं सभी को हटा दीजिए। जितने ज़्यादा घास फूस सब निकल आए हैं सभी को यहाँ पर मैं हटाती हूँ। क्योंकि सबसे पहला काम मुझे यही करना है। क्योंकि जो ये लेगी लेगी से जो ब्रांचेज हो गए हैं ना इसमें फ्लावरिंग आएगी नहीं। अगर जो कटाई छटाई कर देंगे अधिक ब्रांचेज निकलेगी और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये जो पौधा है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरी बात है इसको सनलाइट की। सनलाइट ये फुल सनलाइट में चाहिए, चाहे 40 क्रॉस टेम्परेचर हो या फिर 13 से नीचे का टेम्परेचर हो, किसी तरह का टेम्परेचर हो, लेकिन इसे फुल सनलाइट चाहिए। जहाँ पे आपके गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप आती है ना इस पौधे को वहीं पे जगह दीजिए। क्योंकि फुल सनलाइट में ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं हो इस पौधे को। अगर जो इस टाइम पे आप ध्यान थोड़ा सा दे दीजिएगा तो आपको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये कम खाद में, कम केयर में चलने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। ये छोटी से छोटी बोतल में भी बहुत ही आसानी से चलता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। यहाँ जो स्टैंड बना हुआ है ना, जो पाइप का स्टैंड बनाई थी उसके नीचे भी थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैं इसमें भी लगा दी हूँ और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती हैं। आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ये फ्लावरिंग करती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। ये जो पाइप है ना वो पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर में ये जो मिट्टी डालकर बनाई हूँ वो इसमें चल रहा है। तो अच्छी तरीके से जिसमें इसमें वीड्स वगैरह भी बहुत सारे निकल गए हैं, फंगस वगैरह थोड़े लग गए हैं, तो सभी तरह को मैं यहाँ पर छाट देती हूँ, सभी को निकाल देती हूँ। और निकालना बहुत ही ज़रूरी है और इससे ना आपको हज़ारों कटिंग तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये जो कटिंग है इसे आप छोटी से छोटी कटिंग लगाकर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ग्राउंड में लगा हुआ इस तरीके से पौधा हो ना तो इसकी भी इस तरह से कटाई छटाई कर दीजिए। क्योंकि जो लेगी ब्रांचेज हो गई है ऊपर से ख़राब हो जाती है अधिक ठंड के कारण, और नीचे की जो ब्रांचेज होती है ना सभी इसी तरीके से लगी होती है। तो सभी पौधों को इस तरह से कटाई छटाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली बात कर लेते हैं इसमें वाटरिंग की। तो वाटरिंग की जैसा मैं बता रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। और उसके बाद बात करेंगे खाद की। तो खाद इस पौधे को अगर जो इस टाइम पे आप दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी कटिंग तैयार हो गई है
और इस कटिंग को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरह से छोटे बड़े सभी प्लांटर में आप लगा दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो छोटे छोटे बोतल काट कर उसमें भी लगा दीजिए। लटकता झूमता जब ये फ्लावरिंग करता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जेड का टोपियारी बनाई थी। जो बोट वाला प्लांटर मेरा टूटा था ना, उसके जो है ये थर्मोकोल के प्लांटर में मैं इसको शिफ्ट करती हूँ और इसमें भी नीचे मैं डाल देती हूँ। ये पूरी गर्मी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। जब तक ये टोपियारी तैयार होगी उसके बाद से ये फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगा। तो फिर मैं अगले साल इसको चेंज कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें ना बहुत सारी कटिंग डाल दी है, क्योंकि ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, चाहे वो पर्सलेन हो, पर्चुलका हो, कि कहीं कहीं तो इसे 9 o'clock भी बोला जाता है। अपने अपने क्षेत्र में सभी अलग अलग नामों से इसे जानते हैं। अगर आप खाद की बात करें तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकती हैं, लेकिन आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं डालना है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है ना वो स्लोली स्लोली वर्क करता है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल भी दिए हैं पौधों में तो वो बहुत ही धीरे वर्क करेगा, और मुझे तो फ्लावरिंग फरवरी से ही चाहिए। तो चलिए मैं थोड़े थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ना तो ये स्लोली स्लोली वर्क करता रहेगा। इंस्टेंट में वर्क कराना है तो कोई और खाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो फटाफट से काम करता है, क्योंकि वो खाद ही बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ गर्म खाद के नाम पे सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना, वो वाला। तो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर जो आप इस टाइम पे फरवरी के मंथ में, जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में अगर जो आप दीजिएगा तो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर किसी प्रकार का आपको फंजीसाइड मिलाना हो तो ज़रूर मिलाइए, क्योंकि कभी कभी ना ये फंगस लग जाती है इसकी वजह से, क्योंकि कभी कभी फर्मेंट अच्छी तरीके से नहीं होता है ना तो फंगस लग जाती है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ना सभी प्लांटर में आप इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा आप मात्र 15 डेज़ में इसमें पौधों में फूल से भर जाएगा। बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि ये जो खाद है ना इस टाइम पे लास्ट जनवरी और फरवरी में देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लास्ट जनवरी में दे रहे हैं तो फरवरी में ना दीजिए, एक बार बस ये खाद दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा पौधे की ग्रोथ किस तरह से निकल कर आई है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है, और 15 फरवरी के बाद से इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल फूलों से लद जाएगा, कलियां बहुत सारी बनने लगेगी, और आपका पौधा हेल्दी तुरंत में हो जाएगा, क्योंकि इसको गर्म खाद मिल गई है। ठंड के बाद जब इसको डोरमेंट से निकलना होता है तो आप गर्म खाद दे दीजिए, तो ये पौधा फटाफट से ग्रोथ होने लग जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।